फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जांपल 3 to 6 सॉल्व करेंगे। ये सभी एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एंड हमें बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए पहले हमें इसका मिड टर्म स्प्लिट करना होगा इनटू टू न्यू टर्म्स सच दैट जो दो नए टर्म्स आएंगे उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल हो। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है हमारा 3। इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो हमें माइनस 5x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो बहुत आसान है, अगर मैं माइनस 5x को लिख दूं माइनस 2x एंड माइनस 3x इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दूं तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड दोनों टर्म का सम है माइनस 5x। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड माइनस 5x की जगह लिख देंगे माइनस 2x माइनस 3x। माइनस 5x को हमने माइनस 2x माइनस 3x में स्प्लिट कर दिया, ये बच गया प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में 2x कॉमन है तो 2x बाहर ले लेंगे, इसमें बच गया x माइनस इसमें बच गया 1 x माइनस 1। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, अंदर बच गया यहाँ पे x एंड यहाँ पे माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्योंकि x माइनस 1 कॉमन आ गया तो इसे बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर दी है। अब ये लिखा है कि x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 मतलब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 हो सकता है एंड ये भी 0 हो सकता है। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 1 भी 0 हो सकता है एंड 2x माइनस 3 भी 0 हो सकता है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है x वेरिएबल में, इन दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, राइट हैंड साइड में जाएगा हो जाएगा प्लस का 1 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो हमारे रूट्स आ गए x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो ये आ गए इस इक्वेशन के हमारे रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स हमें निकालने हैं। चलिए इस केस में भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें जो मिड टर्म है दैट इज माइनस x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारा 6x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है हमारा माइनस 2, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। इसका प्रोडक्ट कितना है माइनस 12x स्क्वायर। तो हमें माइनस एक्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट माइनस 12x स्क्वायर आ जाए। बहुत आसान है, अगर मैं माइनस एक्स को लिख दूं माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4x प्लस 3x माइनस एक्स हो जाएगा अगर दोनों को ऐड कर दे एंड इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस के 12x स्क्वायर। तो चलिए इधर लिख देते हैं 6x स्क्वायर एंड माइनस एक्स की जगह लिख देते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दोनों में हमें दिख रहा है 2x कॉमन है तो 2x को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3x माइनस 2 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। फिर अंदर बच गया 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अंदर वाला टर्म सेम रहेगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन ले पाएंगे। तो ये वाले पार्ट में कॉमन लेते टाइम ध्यान रखना है। ये हो गया 3x माइनस 2, दोनों में कॉमन, यहां बच गया 2x प्लस इधर बच गया 1 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, ये भी 0 हो सकता है
और 2x प्लस 1 भी 0 हो सकता है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है एक्स वेरिएबल में जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस टू इक्वल्स टू 0, -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 2, इधर से x आ जाएगा 2, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 2/3। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -1 एंड x आ जाएगा आपका -1 अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा तो -1/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो हमारा इक्वेशन है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करना होगा दो पार्ट्स में। मिड टर्म है हमारा -2 रूट 6x। अब इसको हमें दो ऐसे नए टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारा 3x², लास्ट टर्म है हमारा 2, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 6x²। तो मुझे -2 रूट 6x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट आ जाए 6x²। बहुत आसान है, अगर मैं इसको लिख दूं रूट 6x माइनस रूट 6x, इन दोनों का सम हो गया -2 रूट 6x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया प्लस के 6x²। यहाँ हम लिख देंगे 3x² माइनस 2 रूट 6x को लिख देंगे माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इजीली इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है रूट 3x, अंदर बच गया रूट 3x, रूट 3x इंटू रूट 3x, 3x² होता है तो इन दोनों में रूट 3x कॉमन है। रूट 3x माइनस ये क्या लिखा है रूट 6x, मतलब 2 इंटू 3 का रूट x, तो इसमें रूट 2 बाकी रह जाएगा, रूट 3x हम बाहर लिख देंगे। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है अंडर रूट ऑफ 2, अंदर रह गया रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 एंड अंदर बच गया रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस 0 है, मतलब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, दोनों को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट कर देंगे, दिस इक्वल्स टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये x के लिए सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा रूट 3x इक्वल्स टू माइनस रूट 2, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस रूट 2, x आ जाएगा हमारा रूट 2 अपॉन रूट 3। इस साइड में भी ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2 और x इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन रूट 3। तो ये आ गए हमारे दो रूट्स जो कि दो इक्वल रूट्स है और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक चैरिटी ट्रस्ट है जिसे एक प्रेयर हॉल बनाना है एंड उसका एरिया हमें दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ एंड ब्रेथ में एक रिलेशन दिया गया है कि लेंथ जो है इट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और हमको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है हॉल का। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। उसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट ब्रेथ, पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ हॉल बी x, ब्रेथ को x मान लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ हॉल विल बी, लेंथ ऑफ हॉल हो जाएगा, इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन की लेंथ जो है इट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x है तो 2 टाइम्स ब्रेथ हो जाएगा 2x एंड उसमें एक ज्यादा 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ में 1 मीटर ज्यादा, तो लेंथ हो जाएगा 1 प्लस 2x। तो अगर ये वो रेक्टेंगुलर हॉल है और इसका ब्रेथ अगर हम x अज्यूम कर ले तो लेंथ हो जाएगा 1 प्लस 2x, दैट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ है x। ऑल्सो हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो एरिया है कारपेट एरिया, मतलब इसके अंदर जो एरिया है
इस रेक्टेंगुलर हॉल का वो है 300 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ हॉल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू 1 + 2x। एरिया ऑफ हॉल हमें दिया गया, इसका वैल्यू 300 स्क्वायर मीटर, ये वैल्यू है 300। ये हो गया हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन। अब हमें इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, मतलब हमें x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। x इंटू 1 + 2x, इसको लिख सकते हैं x प्लस x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 300, और हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, 300 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -300 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको हमें x के लिए सॉल्व करना है। बहुत आसान है। इसको x के लिए सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसके अंदर पहले हमें जो मिड टर्म है दैट इज x, उसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट आ जाए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारा 2x स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म है हमारा -300, ये हो जाएगा प्रोडक्ट -600x स्क्वायर। x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट जो है वो -600x स्क्वायर आ जाए। अब अगर मैं x को 25x एंड -24x में स्प्लिट कर दूं तो इन दोनों का सम हो गया x एंड इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 25x इंटू -24x, ये हो जाएगा -600x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे हम 2x स्क्वायर प्लस x की जगह लिख देंगे प्लस के 25x -24x -300 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर रख लेंगे, ये बच गया 2x प्लस 25। इन दोनों में क्या कॉमन है, -12, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब 2x प्लस 25 दोनों में कॉमन है, इनको बाहर ले लेंगे 2x प्लस 25, और इधर बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो इधर से आ जाएगा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू प्लस 25 उस साइड जाएगा -25, एंड ये 2 नीचे चला जाएगा -25/2, और इधर से x आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12। अब x इक्वल्स टू -25/2, x हमारा था ब्रेथ ऑफ हॉल। अब ब्रेथ जो है वो एक डायमेंशन है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर हम डिस्कार्ड कर देंगे। x इक्वल्स टू 12 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ब्रेथ 12 हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा 12 मीटर एंड हमारा लेंथ आ जाएगा 1 + 2x, मतलब 1 + 2 इंटू x की जगह रख देंगे 12, तो ये आ जाएगा 1 + 12 2 = 24, ये आ गया 25 मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट मीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें एरिया बोला गया था 300 स्क्वायर मीटर। अगर बोला गया होता स्क्वायर सेंटीमीटर तो यूनिट हो जाता सेंटीमीटर। स्क्वायर मीटर बोला है तो मतलब ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर मीटर में आएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेथ एंड लेंथ। ब्रेथ हो गया हमारा 12 मीटर एंड लेंथ हो गया हमारा 25 मीटर। ये हो गए डायमेंशंस ऑफ प्रेयर हॉल रिक्वायर्ड। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 3 to 6 कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।